अब स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस की ताजपोशी तो हो गई, वो हमारे किंग बन गए, लेकिन किंग बनने से जुड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बैक स्टेज सीक्रेट है जो कि एक्चुअल में रोमन रेंस को किंग बनाता है। और क्या रोमन रेंस के सिर पर वो जो क्राउन है वो ऐसे सजे रहने वाला है परमानेंटली, उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा गाइस रॉक ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, AEW के फुल गियर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे कॉमेंट आप लोगों ने किए उसके रिगार्डिंग, और हाँ कल रॉ है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बड़ी सारी अपडेट्स हैं हर बार की तरह। आउटडोर में आ गया हूँ, कुछ टाइम के लिए आपको वीडियो ऐसी देखने को मिलेगी क्योंकि कुछ रीजन की वजह से, वो भी आपको आने वाली वीडियोस के अंदर पता लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं AEW फुल गियर के बारे में। अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करते हो कि भाई तुम AEW कवर क्यों नहीं करते। तो जो लोग बहुत टाइम से चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि अगर तुमको थोड़ा सा सेफ साइड पर रहना है ना, तो AEW के बारे में कम से कम बात करना ही सही रहेगा, क्योंकि AEW की तरफ से कॉपीराइट के काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो बात होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। और देखो ऐसा है ना कि देखो जब मैं कोई चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ को देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भैया अब मेरा रिएक्शन आया, अब मैं इसको किसके साथ बोलूँ। तो जैसे WWE का कोई शो होता है मैं आपके साथ उसको रिएक्ट कर देता हूँ अपने। लेकिन जब भाई मुझे वीडियो बनानी नहीं होती, मुझे लगता है भाई मैंने शो देख लिया, ये भावनाएं मेरे अंदर ही रह जाएंगी, मैं शेयर तो इसको कर नहीं पाऊंगा ज़्यादा। तो फिर तो इस वजह से थोड़ा सा AEW देखने में मूड उखड़ जाता है। ऐसा नहीं है मैं AEW के शोज देखता नहीं हूँ, भले आपको चैनल पर वो नहीं दिखता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको देख नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ जब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, कुछ बड़ी चीज़ होती है, तो भाई रिस्क लेके आपको बताया जा सकती है चीज़ें। और बात करते हैं फुल गियर के बारे में अपने एक्सप्लेनेशन के बाद। तो भाई साहब एडम हैंगमैन पेज चैंपियन बन चुके हैं, क्योंकि आपको पता बहुत टाइम से केनी ओमेगा चैंपियन थे। फुल गियर के अंदर इनका मैच था और फाइनली बहुत जो लंबे टाइम से रेंज चल रहा था ना केनी ओमेगा का, उसको तोड़ दिया है। अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स केनी ओमेगा को नहीं हरा पाए, लेकिन एडम हैंगमैन पेज ने हरा दिया। और अब बहुत सारे लोग जो ये बातें करेंगे कि WWE सुपरस्टार के बलबूते पर ही वो चलते हैं, वो किसी नए टैलेंट को मौका नहीं दे रहे या फिर अपने खुद के उभरते सुपरस्टार को, शायद AEW का यहाँ पर जवाब है। और भाई CM पंक का भी एडी किंगस्टन के अगेंस्ट में मैच था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भैया काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमको इस मैच के अंदर देखने को मिली। जैसे कि वो CM पंक का जॉन सीना को ट्रिब्यूट करना, ट्रोल करना, या फिर कुछ भी आप इसे समझ सकते हो। 5 नकल शफल वो जो लगाते हैं उसको 5 मूव्स ऑफ डूम जो करके है जॉन सीना का, पहले शोल्डर टैकल लगाना, उसके बाद वो स्पिन करके पावर बम लगाना, हाथ उन्होंने ऐसे उठाया जैसे जॉन सीना करते हैं अपने फैंस की तरफ से रिएक्शन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंट कर दिया उन्होंने कोई एक्चुअल में लगाया नहीं था, तो एक मज़े ले लिया उन्होंने। हालांकि मैच के रिजल्ट की बात करें तो मज़े तो CM पंक को भी काफ़ी ज़्यादा आ गया, क्योंकि एडी किंगस्टन को उन्होंने इस मैच में हरा दिया। तो ये कुछ बड़ी चीज़ थी जो कि फुल गियर पेपर व्यू से आई। वैसे पूरा शो देखने के बाद इतनी कम चीज़ आपको बताना थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन हाँ जैसे आपको पता है AEW के बारे में थोड़ी सी कम बात करके ही बंदा थोड़ा सेफ चल सकता है, इसलिए आपको AEW के बारे में थोड़ी सी कम बातें देखने को मिलती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई रीज़न है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एडम हैंगमैन पेज के लिए, और CM पंक भी अब थोड़े से अपने पुराने वाले अवतार में आ रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और हम लोगों ने जिंदर महाल और हमारे यो शैंकी सिंह को देखा था स्मैकडाउन के एपिसोड में, जब उन्होंने जो हिट्रो है उनकी मजाक उड़ा दी थी। तो गाइस इसका जवाब ना टॉप डॉलर की तरफ से आता है, जो कि आपको पता है हिट्रो के मेंबर हैं। उन्होंने ना पूरा डिस्ट्रैक निकाल दिया था जिंदर महाल के अगेंस्ट में, जहाँ पर वो जिंदर महाल के बारे में बुराइयां कर रहे हैं, थोड़ा सा कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया से बिलोंगिंग है जिंदर महाल की, और उस चीज़ को लेकर अगर टॉप डॉलर पॉइंट आउट करेंगे अपने डिस्ट्रैक के ऊपर तो फिर भाई उनको तगड़ा वाला बैकलैश मिलने वाला है। और यही चीज़ हुई उनके साथ, उन्हें डिस्ट्रैक्ट निकाल तो दिया, लेकिन उनको कुछ देर के बाद वो डिलीट भी करना पड़ा, क्योंकि उनको समझ आ गया नहीं भैया ये काफ़ी ज़्यादा फैंस को गुस्सा दिलाने वाली उन्होंने लिरिक्स यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा भी कि भैया तुम करो तो नाच, हम करें तो मुजरा, मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनका कहना ये था कि जब तुमने डिस्ट्रैक्ट निकाला, तुमने रैप करी मेरे अगेंस्ट में, तब तो सब लोग वाह वाह कर रहे थे, लेकिन जब मैंने जिंदर महाल के अगेंस्ट में वही कर दिया तो फिर तुम्हारी क्यों चल रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से टॉप डॉलर इसको ले जाना तो नहीं जा रहे थे उस लेवल पर, लेकिन हाँ फैंस के रिएक्शन की वजह से मामला कुछ अलग ही हो गया। तो इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर भी जो गर्मा गर्मी है ना, वो जिंदर महाल और टॉप डॉलर की हो चुकी है। अब देखते हैं आगे जब स्मैकडाउन पर इनकी स्टोरी लाइन चलती है तो कैसे प्रोग्रेस करती है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अलग और इंटरेस्टिंग तो हो रहा है जिंदर महाल और शैंकी सिंह के साथ। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं हमारे द रॉक के बारे में। अब आपको पता है रॉक की जो रेड नोटिस मूवी है वो आ चुकी है, और गाइस नेटफ्लिक्स के ऊपर ये आई थी और इसने कुछ कमाल धमाल कर दिया है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर ओपनिंग डे पर ये अब तक की नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी फिल्म है। आपको पता है नेटफ्लिक्स कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, अगर आपको कोई मूवी वेब सीरीज निकालनी है तो सबसे तगड़ा प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को ही मानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप लोग कह सकते हो। तो भाई बिगेस्ट ओपनिंग डे एवर हुआ है रेड नोटिस का, जो कि रॉक की मूवी है। इवन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर रॉक ने रिएक्ट भी किया कि भैया कैसे पहले दिन पर उनकी जो है काफ़ी तगड़ी तरीके से मतलब धूम धमाका मचा दिया उनकी मूवी ने। वैसे अगर आपको नहीं पता तो रेड नोटिस जो मूवी है ना, वो जो सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू आ रहा है उसका स्पॉन्सर भी है, या फिर प्रेजेंटेड बाय, समझ लो उसको जो भी उसका मतलब है, मतलब रेड नोटिस से जो है स्पॉन्सर्ड है सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू। तो
कनेक्शन लगा लेना यहाँ पर जो भी आपको कनेक्शन लगाना है। लेकिन हाँ, एक बड़ा रिकॉर्ड, रॉक तो भाई रिकॉर्ड बनाते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और एक काम उन्होंने और करके दिखा दिया है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और हमारे जो ऊसोस हैं उनको टारगेट कर दिया है लॉस लोथारियोस ने। नाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है लेने में, हुम्बर्तो करी और एंजल गार्जा की टीम। और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी बात बोली है ना, जो कि अगर रोमन रेंज से बोलोगे तब भी उतनी रोमन रेंज को चुभेगी, और ऊसोस से बोलोगे तो ऊसोस को भी उतना ही चुभेगी। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अब हम क्योंकि विक्ट्रीज तो ले रहे हैं ब्रांड के ऊपर, तो हमारा ऑब्वियसली टारगेट आपको पता है, फिर जब बंदा जीतने लगता है तो उसको टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जाना होता है। तो यहाँ पर उन्होंने सिंपली कहा कि भैया ऊसोस के पास चैंपियनशिप्स है, लेकिन अगर रोमन रेंज को तुम ऊसोस से निकाल दोगे ना तो ऊसोस कुछ भी नहीं है। अब ये बिल्कुल वो कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रखने वाली जैसी बात करिए लॉस लोथारियोस ने, क्योंकि हमको पता है रोमन रेंज से ही ऊसोस हैं और ऊसोस से ही रोमन रेंज से ब्लड लाइन करके जैसे अपनी टीम चला रहे हैं। सबको एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, सिर्फ ऊसोस के लिए नहीं कहूँगा, रोमन रेंज के लिए भी कहूँगा। तो उसी बात को यहाँ पर लॉस लोथारियोस ने कहा है, और इससे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद अब आपको लॉस लोथारियोस और ऊसोस का मैच देखने को मिल सकता है, प्रॉब्ली स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पर कुछ फ्रेश अपोनेंट्स होंगे, नए अपोनेंट होंगे, तो शायद देखने में इंटरेस्टिंग हो सकती है कहानी। लेकिन ऑलरेडी उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया है ऊसोस को। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। अब मैं आपको कल वाली रॉ के बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, शायद पिछली वीडियो के अंदर ही, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि WWE कुछ एडवर्टाइज नहीं कर रही है सर्वाइवर सीरीज के एंगल को लेकर, इन्वेजन को लेकर। वो तो अलग ही बातें कर रहे हैं कि भैया बिगी केविन ओवन से भिड़ेंगे, इससे वो करेंगे। तो गाइस आपको पता है कल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड सर्वाइवर सीरीज से पहले आखिरी एपिसोड है, और इन्वेजन वाले एंगल की बात कहीं से कहीं तक भी नहीं हुई है। और स्टिल WWE ने कल के रॉ के एपिसोड के लिए ऐसा कुछ भी हाइप नहीं किया हुआ है। लेकिन जैसे कि आपको पता है रोमन रेंज ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर बिगी को वार्निंग दे चुके हैं। तो अगर बेस्ट सिनेरियो WWE को यहाँ से कुछ निकालना है, सबसे बड़ा इन्वेजन वाला एंगल दिखाना है, तो पॉसिबली कल की रॉ के एपिसोड में एक जो सरप्राइजिंग थिंग हम फैंस के लिए हो सकती है वो ये कि पूरी की पूरी जो ब्लड लाइन है वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ जाए और वो बिगी के ऊपर भारी पड़ जाए। क्योंकि आपको पता है सर्वाइवर सीरीज का सबसे बड़ा मैच होता है, एक तो वो ट्रेडिशनल वाला 5 वर्सेस 5 मैन का जो होता है, और इसके अलावा एक मैच होता है WWE चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन का। रोमन रेंज और बिगी की तो वैसी स्टोरी लाइन चल रही है, तो पॉसिबली अगर कल के शो पर रोमन रेंज की बुकिंग है, कल के शो के लिए अगर वो आ सकते हैं, तो शायद आपको ये वाला एंगल देखने को मिल सकता है। अब एक्सपेक्टेशन में कह रहा हूँ कल की रॉ से ज़्यादा हाई मत रखना, क्योंकि थोड़ा सा भी हिंट यहाँ पर नहीं मिल रहा है सही बताऊँ तो, कि WWE ऐसा कुछ कर रही है। लेकिन क्योंकि हर साल इन्वेजन वाला एंगल होता है, इस साल नहीं होता, तो ये लगेगा भाई ये कैसी सर्वाइवर सीरीज है। और अगर WWE को फैंस को सर्वाइवर सीरीज के लिए हाइप करना है तो भाई कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। तो कल की रॉ से देखो आप क्या कर सकते हो एक्सपेक्ट। लेकिन हाँ, या तो कुछ इन्वेजन वाला एंगल या फिर पूरे स्मैकडाउन को लीड करते हुए रोमन रेंज दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो कल की मंडे नाइट रॉ एटलीस्ट अभी की जो रॉ के एपिसोड्स चल रहे हैं उनसे काफी ज्यादा बेटर होगी, और शायद फिर रेटिंग्स के मामले में WWE को फायदा दिला सकती है। खैर गाइस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं रोमन रेंज की ताजपोशी के बारे में, जहां पर वो बन गए भैया तगड़े वाले किंग। जब उन्होंने किंग वुड्स को हराया क्या भाई, हार गए, नो कॉन्टेस्ट था WWE के हिसाब से, उनकी स्ट्रीक भी टूट गई। लेकिन उसके बाद आपको पता है उनको जो है नी तो उन्होंने बैंड करी, बट उसके बाद उनको क्राउन पहनाया गया। तो गाइस इसके बारे में एक्चुअल रिपोर्ट ये आई है कि रोमन रेंज एंड पॉल हेमन पर्सनली गए थे विंस मैकमैन के पास इस वाली स्टोरी लाइन के लिए, इस वाले एंगल के लिए। यूजुअली आपको पता है राइटर्स और प्रोड्यूसर्स का ये काम होता है, लेकिन रोमन रेंज और पॉल हेमन खुद से विंस मैकमैन के पास गए स्मैकडाउन से 2-3 घंटा शुरू होने के बाद। जैसे स्मैकडाउन 8 बजे के आसपास शुरू होती है, तो 5 बजे के आसपास रोमन रेंज एंड पॉल हेमन जो है विंस मैकमैन के पास गया। और इससे पहले WWE का या फिर रोमन रेंज का, पॉल हेमन का, विंस मैकमैन का किसी का भी आइडिया नहीं था। ये सिर्फ नॉर्मल मैच होने वाला था किंग वुड्स और रोमन रेंज का, लेकिन खुद से रोमन रेंज की इच्छा थी कि भाई उनको यहाँ पर ऐसी स्टिपुलेशन डालनी है जहाँ पर नी बैंड होगी, और अगर वो नहीं करते नी बैंड तो उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी ले लेना। और उसके बाद ये सारी चीजें प्लान हुई कि रोमन रेंज को क्राउन पहनाया जाएगा। और इसके बाद आप लोगों ने देखा कि रोमन रेंज की जो स्मैकडाउन पर है वो ताजपोशी हो गई। तो ये कुछ अंदर की बातें थी। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब एक्चुअल में रोमन रेंज किंग है इस वाले चीज के रिवील होने के बाद, क्योंकि भाई रोमन रेंज का जिगरा देखो भाई, सामने से विंस मैकमैन के पास जाते हैं, उनको जो चीज करनी होती है वो चीज विंस मैकमैन से कहते हैं। और क्योंकि आपको पता है विंस मैकमैन काफी ज्यादा पसंद करते हैं रोमन रेंज को, और एक्चुअल में रोमन रेंज पसंद करने जैसा वाला काम करते भी हैं, WWE को चला रहे हैं। तो रोमन रेंज की यहाँ पर विंस मैकमैन की तरफ से सुनी गई, और जो पूरा सेगमेंट था वो रोमन रेंज एंड पॉल हेमन का ही किया धरा था। अब जहां तक बात रही रोमन रेंज के सिर पर वो क्राउन पहनेगी क्या, क्राउन पहने रहने की, क्या रोमन रेंज एक्चुअल में बन चुके हैं किंग रेंज या फिर बन चुके हैं किंग रोमन? अगर 3DX चेतन की भाषा में बोलें तो उसने क्या बोला था, रमन राजा। क्या रोमन रेंज बन चुके हैं रमन राजा? अब गाइस देखो एक्चुअल में क्योंकि वुड्स को जो है पूरा टूर्नामेंट जिताया गया था, उनके पास क्राउन दिया गया था, तो हर बार की तरह तो ऐसा होता नहीं है कि बैरन कॉर्बिन से क्राउन लेके नाकामोरा को दे दिया। तो भले रोमन रेंज ने क्राउन पहना, लेकिन सिर्फ किंग वुड्स को जलाने के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लान करो देखो तो भाई किंग वुड्स ही आपके असली किंग होने वाले हैं। ये शायद सिर्फ अभी कुछ गर्मा गर्मी दिखाने के लिए था। और वैसे भी रोमन रेंज
रेंस के सर पर हमको ताज देखने को मिल गया एक स्मैकडाउन के एपिसोड में, वही काफ़ी बड़ी बात है। किंग रोमन रेंस तो हमारे वैसे हैं ही, और शो पर उन्होंने क्राउन पहन के उस चीज़ को जो है बता भी दिया है। तो ये कुछ WWE आगे रोमन रेंस के साथ ज़्यादा कुछ किंग को लेकर करने नहीं वाली है। लेकिन हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात थी कि बैक स्टेज से क्या हुआ, क्योंकि रोमन रेंस के खुद के दम से उन्होंने स्मैकडाउन के एक पूरे सेगमेंट को चेंज कर दिया। खैर गाइस, हमारी आज की वीडियो जो है वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।